Hi all, this is Simrata Basroor. Welcome to my YouTube channel Simrata Basroor's Corner. Today I'm going to talk to you all on a very sweet and very simple topic, that is self-discipline. Self-discipline को आप खुद को अनुशासन में ढालने का एक ट्रांसलेशन भी ले सकते हो इन हिंदी. स्वतःशी तुम्ही अनुशासित कसं होऊ शकता ते मी थोडे फार टिप्स सांगणार आहे इकडे इंग्लिशमध्ये. So do watch this video entirely, like, share and subscribe. And now let's begin. So self-discipline मतलब what is self-discipline? It is first and foremost it's a learned behavior. क्योंकि हर कोई पैदा नहीं होता है डिसिप्लिन के को अपने अंदर ग्रहण करके. It is mainly about really working on yourself, really understanding yourself. It is a way to manage your thoughts, your emotions, your actions, your behavior, everything. So you know what to do when and how and at what time. So वो उस चीज़ को self discipline कहते हैं. Most important part इसमें ये आता है कि maybe at times you don't feel like doing certain things or you say that मन नहीं है मेरा या मुझे करना नहीं है, but still that self discipline quality will make you do it. क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस किया है अपने आप में, तो वो आप कमिटमेंट दिया है तो वो आप करोगे ही. सो इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन देन यू आर वेरी सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन. डू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट सेल्फ डिसिप्लिन डज नॉट मीन दैट वन इज परफेक्ट. इट मीन्स दैट वन इज रेडी टू इम्प्रूव ऑलवेज. सो जो भी आप इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए अपने लाइफ में जो भी आप रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हो या रिसोर्सेस समझ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, that all is making you disciplined in some way, helping you to be a disciplined person, then that is a self-discipline itself. Once a person is self-disciplined, it helps him or her to plan better. And by that I mean to say कि आपको समझ होती है उस सेल्फ डिसिप्लिन के हैबिट के वजह से आपको एक समझ आती है, आप में एक समझ आती है कि आप क्यों कुछ करना चाहते हो लाइफ में. हर इंसान हर चीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस, दफ़ा नुकसान देखता नहीं रहता है, मुनाफा नुकसान देखता नहीं रहता है. सो व्हाट हैपन्स इज ही और शी एट टाइम्स डज थिंग्स विच आर way too close to his or her heart or way too important to them. So the way they are doing it and the way there is a consistency, the way there is a persistence, all that gets seen in that self-discipline of an individual. इतने सारे पॉइंट्स मैंने बोले हैं तो उसमें आपको थोड़े वर्ड्स समझे ही होंगे. सो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द सेल्फ डिसिप्लिन कि आप में है वो सेल्फ डिसिप्लिन या नहीं. इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस इज इमेंस. इट हेल्प्स अ लॉट. जितना आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से दूर भागोगे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर भागोगे, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए आपके लाइफ में. यू हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ क्वालिटी, अंडरस्टूड दैट वॉट इज मोर वैल्यूएबल टू यू, हाउ यू कैन बी वैल्यूएबल, ऑल दैट. अंडरस्टैंडिंग दैट दिस मेक्स यू हैप्पी एंड दिस मेक्स यू अनहैप्पी विदाउट एनी वन एल्सेस ओपिनियन, यू नो, बिकॉज हम लोगों को इतना हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम अपने आप को खोजने में देर कर देते हैं. एंड दिस आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग एज अ साइकोलॉजिस्ट बट इवन आई एज अ पर्सन, यू नो, वी ऑफन गिव वे टू मच इम्पोर्टेंस टू पीपल. So it is high time that you take out time really to understand yourself, whether this really is making you happy or whether you're just running towards it because everyone else is running. Will power बहुत ही strong होनी चाहिए, you know, because once you self discipline yourself, actually the will power increases. खासियत मैंने ये देखी है और ये रिसर्चेस में भी कहा गया है कि ये एक्सेप्टेंस जो है, विल पावर जो है, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस लेवल, ऑनेस्टी, ये सब जो बातें हैं वो they are all interlinked. They are all interlinked with that self-discipline phenomena. So you know it really helps the self-discipline concept which I'm talking about. So जब आप अपने आप को उसमें ढालते हो ना, it really helps you to achieve long-term goals. So आपके long-term goals क्या है? बैठ के सोचिए, क्या आप छोटे छोटे गोल्स के पीछे भाग रहे हो या ये long-term goal है आपका? Because that immensely helps one to be self-disciplined.
Now, to all those who want to learn self-discipline, how you can learn it, so first and foremost, these are some of the suggestions which you can follow. Is you need to know what are your own positives and negatives. Now, do understand that in the beginning of this video, I have pointed out that self-discipline is a learned behavior, right? कि हम लोग वो धीरे धीरे वक्त के साथ सीखते हैं. हमारे पेरेंट्स हमें वो ढालते हैं, टीचर्स हमें डालते हैं, स्कूल के वजह से, कॉलेज के वजह से, ऑफिस लाइफ के वजह से. वी ऑल स्लोली बाय स्लोली अंडरस्टैंड अबाउट कमिटमेंट्स, अंडरस्टैंड अबाउट वर्क एथिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ऐसे करके हम सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सीख जाते हैं या फिर समझ जाते हैं, और अब हमको पता होता है कि हाँ, ये अगर इम्पॉर्टेंट है देन आई हैव टू गिव टाइम टू इट, राइट? सो सिमिलरली, व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन? If you are giving time to your work, to your job, then you can as well give time to yourself, right? You can take out some time to do something for yourself. You can take out some time to understand yourself more. So involve yourself in self-care activities. Understand what you want. Meditate. Understand, observe your behavior. See आपके long term goals क्या है. Temptations के पीछे भागना छोड़ दीजिए. जो आपको रियल में चाहिए उसके पीछे भागिए. इंसान बदलाव लाता है और खुद बदल भी सकता है. ये बातें हमने कई बार सीखी है, समझी है मूवीज में, इन सिटकॉम्स एंड इन वेरियस मैगजीन्स, हेल्थ टिप्स एंड ऑल वी हैव लर्नड. व्हेन आर यू गोइंग टू पुट दैट इनटू प्रैक्टिस, राइट? सो स्टार्ट इट. स्टार्ट फ्रॉम टुडे. स्टार्ट टू मेक सम न्यू हैबिट्स. जो पुराने हैबिट्स जो आपको आपके पुराने सेल्फ में लेके जाते हैं, जहाँ पे आप वो एकदम लेजी फील करते हो और कुछ करना नहीं चाहते हो, या फिर आपका विल पावर एकदम वीक है इसलिए कुछ करना नहीं चाहते हो, ऐसा कुछ आ रहा है, तो उस वक्त उस चीज़ को अपने अंदर और थॉट प्रोसेस में डालने की कोशिश ना करें. अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट. अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली कैन गेट, कैन अचीव इन लाइफ. व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी. व्हाट is important for you, because the ultimate जो है वो तो हम सबको पता है back of our minds, but are you working towards it? Are you doing something about it? That is where the actual case lies. When I was doing research on this topic, I also came across one most important thing, that self discipline में खुद को forgive करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. बिकॉज अक्सर क्या होता है कि जब हम वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बार बार पुराने इंसिडेंट्स या इंस्टेंसेस हमको याद दिलाते हैं कि उस वक्त पे हमने वैसा किया होता तो अच्छा होता. ये सब बातें जब आ जाती है तो इट बिकम्स लाइक इट टेक्स अ वन स्टेप बिहाइंड. सो इफ दैट इज हैपनिंग, ट्राई टू फोकस योर सेल्फ अगेन बैक टू द एक्चुअल थिंग विच इज देयर इन योर हैंड्स दैट टाइम, बिकॉज you need to know that what you're doing, is it sensible, is it helping you in some way, is it helping yourself, is it helping collectively everyone, is it helping really to the core, then really go for it. And do understand that self discipline मतलब compulsively deal करना नहीं होता है. धीरे धीरे डील कीजिए, जैसे आपको वक्त मिले वैसे डील कीजिए. बट डू अंडरस्टैंड दैट वंस यू हैव डिसाइडेड टू डू इट, गो फॉर इट. बिकॉज येस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, येस इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, येस इट टेक्स अ लॉट ऑफ पीपल्स डिफरेंट ओपिनियंस, येस इट टेक्स अ लॉट ऑफ demotivations, heavy demotivations, to the core demotivations from people. But you got to go. You have to give yourself that chance and just move ahead. Go for it. It is all worth it. Because if not this moment, then in the next few moments again you are going to sit and crib about it, complain about it. Because ये जो पहले आपको realization हुआ वो already moment जा चुका है. फिर it's as good as saying that अब रोते क्यों हो जब चिड़िया चुग गई खेत, you know, kind of. So ऐसे attitude में ना रहे, you know, and just go for whatever you want in your life. Thank you so very much for watching this video. If you like this, do share it and do subscribe to my channel. Thank you.